जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक गणित के महत्वपूर्ण शाखा को लेकर आए हैं, जिसे बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गणित का एक शाखा है जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए आपको बता दें, निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति समस्याओं को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? क्या है निर्देशांक ज्यामिति? गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को गणित के माध्यम से, बीजगणित के माध्यम से क्या किया जाता है? हल किया जाता है। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले एक छोटा सा चीज को जानेंगे, अक्ष के बारे में जानेंगे। देखिए, ये आपको दो रेखा, ये इसमें दो रेखा है जो एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। तो जो प्रतिच्छेद करता है, उस जहां एक ही जगह पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए, मूल बिंदु जो होता है ना, 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। अब यहाँ पर दिखने से हमको लग रहा है कि इसमें 4 गो अक्ष है। क्या है? 4 गो अक्ष है। देख लीजिए, अब 4 गो अक्ष कहने का मतलब है तो इसे 2 गो रेखा। तो एक तो यहाँ पर ये जो है, इसको हम x अक्ष से दर्शाते हैं, और इसी का जस्ट विपरीत इसको हम x डैश से दर्शाते हैं। अब बात आता है x डैश और x, ये दोनों में क्या अंतर है? क्या है ये? तो देखिए, यहाँ पर जो आप मूल बिंदु देख रहे हैं, मूल बिंदु से जिस तरह हम दाईं ओर बढ़ेंगे तो ये अक्ष जो है ना, कहलाएगा धन अक्ष, मतलब धनी आदमी। अब देख लीजिए, यहाँ पर ये अक्ष जो है, यहाँ मूल बिंदु से हम दाईं ओर जाएंगे तो ये सब होगा क्या? प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। अब मूल बिंदु से हम बाईं ओर आते हैं तो ये क्या होगा? ऋण अक्ष होगा, मतलब इसमें माइनस वाला होगा और इसमें प्लस वाला होगा। इसीलिए डैश वाले को, मतलब माइनस वाले को हम डैश से दर्शाते हैं। अब आते हैं, यही मूल बिंदु से जिस तरह हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये y अक्ष कहलाएगा, और इससे नीचे आएंगे तो y डैश अक्ष कहलाएगा। फिर देखिए, वही बात है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y डैश है। तो y डैश वालों को ना कहा जाता है ऋण अक्ष, मतलब ऋण अक्ष है। यह जो है ये माइनस वाला है। ये क्या है? माइनस वाला अक्ष है दोनों y अक्ष, लेकिन एक है धन वाला अक्ष और एक है ऋण वाला अक्ष। तो धन और ऋण आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं अक्ष के बारे में जानेंगे, मतलब चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। अब ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये घर जो देख रहे हैं, इसमें कई गो घर है? तो 4 गो घर है। देख लीजिए, एगो घर इसको समझ लीजिए, एगो घर इसको समझ लीजिए, और एक इसको समझिए, और एगो
इसको समझिए। तो चलिए देख लेते हैं जी। इसका नाम है प्रथम घर, इसका नाम है दूसरा घर, इसका नाम है तीसरा घर और इसका नाम है चतुर्थ, मतलब चौथा घर। अब देखिए घर जब हम कहते हैं समझने के लिए तो आप समझिए यहाँ पर, इसको कहते हैं हम, इसमें जो होता है ना फर्स्ट घर में जो होता है, इसमें जो चिन्ह होता है वो होता है आपको प्लस और प्लस। अब आपको मन में सवाल आएगा कि ये प्लस प्लस आप कैसे जान गए, तो जाने से देख लीजिए। यहाँ पर मन में सवाल आया कि कैसे जान गए आप, तो जान के बुआ देख लीजिए। हम क्या आपको बताए थे कि ये अक्ष जो है ना, ये अक्ष ये होता है प्लस में और ये अक्ष भी जो है प्लस में, मतलब बिना डैश वाला जो होता है वो जो है कि क्या होता है प्लस में होता है। तो चलिए प्लस में होता है तो यहाँ पर प्लस है, तो देख लीजिए। अब इसमें हम किसको समझेंगे एक्स है और किसको समझेंगे वाई है। देखिए हमेशा हम जब ABCD लिखते हैं एक्स वाई और जेड इसी तरह ना रहता है, तो यहाँ पर जो आगे है वो एक्स अक्ष हो जाएगा, मतलब ये एक्स वाला का मान हो जाएगा। ये पीछे जो है इसको क्या हो जाएगा वाई वाला हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है प्लस है, वाई का वैल्यू क्या है प्लस है, मतलब इसको हम प्लस प्लस लिखेंगे। इसका नाम हुआ प्रथम 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 चतुर्थांश। क्या है चतुर्थांश, इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। अब आते हैं बात दूसरका में, इसको क्या कहेंगे, इसमें जो है देख लीजिए यहाँ पर ये माइनस है और ये वाला लाइन क्या है प्लस है। क्या है ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है। तो इसको हम किसको इसको हम क्या कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर है, द्वितीय चतुर्थांश कहिए या द्वितीय पाद कहिए। अब आता है ये तीसरका में, इसमें जो होता है ना देखिए ये भी माइनस वाला है मतलब डैश वाला है, ये भी डैश वाला है। तो हम बोले थे डैश वाला जो होता है ना माइनस में होता है। क्या होता है माइनस में होता है। तो लीजिए ये माइनस और ये माइनस हो गया ना, देख लीजिए ये डैश वाला माइनस और ये डैश वाला माइनस। अब इसका नाम क्या देंगे हम तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि इसमें क्या है माइनस माइनस है। अब आता है इसमें देखिए एक जो है कि प्लस में है, मतलब एगो डैश वाला नहीं है और एगो डैश वाला है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। बिन डैश वाला होता है प्लस और डैश वाला जो होता है तो क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसी को कहा जाता है चतुर्थ पाद भी कहा जाता है। अब चलिए देखिए इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है जो प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। अब देखिए किस तरह पूछता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ रहेगा कि बिंदु क्या रहेगा बिंदु -4 और -6 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश क्या है किस चतुर्थांश में स्थित है। क्या है स्थित है, मतलब कौन घर में स्थित है। कहने का मतलब क्या है कौन घर में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं कौन घर में स्थित है। सो चलिए देख लेते हैं। अब आता है बात कि कौन घर में स्थित है। तो अब यहाँ पर आप आइए, ये देख बिंदु पर ध्यान दीजिए। बिंदु पर ध्यान जब दीजिएगा तो आपको नजर आएगा अंक 4 और 6 और उससे पहले आपको नजर आएगा माइनस। क्या आएगा माइनस। कईगो माइनस तो 2 गो माइनस, कईगो माइनस तो 2 गो माइनस। अब चलिए 2 गो माइनस किस चतुर्थांश में देख लीजिए, ये माइनस है ना, 2 गो माइनस कौन चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश। अब बात आता है कि सर एक बात बताइए, ये अंक का क्या करेंगे, भगवान कर भेज देंगे? नहीं, ये अंक से हमको मतलब नहीं रखना है इस वक्त। क्या करेंगे अंक से हमको मतलब नहीं रखना है, रखना क्या है चिन्ह से। तो चिन्ह मेरा क्या है माइनस है और माइनस है, देख लीजिए तो माइनस है और माइनस है। तो कौन चतुर्थांश में है तृतीय चतुर्थांश में। क्या है तो इसका हम आंसर लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है, समझ गए आप। अब इसी प्रकार लीजिए, अब आपको क्वेश्चन पूछ दे बिंदु 4 -8 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है या किस चतुर्थांश में स्थित है, वही बात हुआ।
अब अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब फिर इस पर ध्यान लगाइए। अब इस पर ध्यान लगाने से आपको पता चलता है कि माइनस है, एक एगो माइनस है। तो बुआ देखिए, एगो माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस भी छिपा हुआ है। यहाँ पर किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है तो होता क्या है? प्लस। क्या होता है? प्लस। अगर कोई भी चीज का सिंबल नहीं रहे तो हम समझ जाएंगे क्या है? प्लस है। तब देख लीजिए यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है। क्या है? फिर हम बता देते हैं आपको, कुछ चीज नहीं रहे चिन्ह तो क्या होता है? प्लस। और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस। क्या है? यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो है प्लस, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस। अब यहाँ पर देखिए तो कौन चतुर्थांश में है? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में। कौन में है? चतुर्थांश। यहाँ पर देख लीजिए आप। तो इसको हम लिखेंगे चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश। क्लियर है आपको? अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बिंदु -1/4 कॉमा 6 किस चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में स्थित है? चाहे है, वही बात है, स्थित है। तो चलिए इस पर भी आकर देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया? माइनस। क्या दिया? माइनस। हम अंक से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको रखना क्या है? चिन्ह से। तो माइनस में है और यहाँ किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है, किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस है, किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस कौन में है? द्वितीय में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। अब एक और आपका टाइप बच रहा है, जैसे कि इसमें पूछेगा आपको बिंदु 4, 7 किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में स्थित है? क्या है? स्थित है। अब बाबू आप समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? कि यहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो दोनों प्लस कौन में आएगा? प्रथम में आएगा। क्या होगा? प्रथम में आएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? प्रथम चतुर्थांश। अब समझ गए होंगे आप लोग, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया आपका। आइए हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।